अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के श्लोक जहाँ पे हम स्टॉप किए वहां से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। देखा सब भाई ए भक्तेरा महिमा, भक्त वत्सलेरा प्रभु करिले न सीमा। लोहो जल पात्रता ते बाहिरेरा जल, परम आदरे पान कइले न सकल। परमार्थे पान इच्छा हइले जखने, सुधा मित्त भक्त जल हइला तखने। भक्ति बुझाइए ते से एमता पात्रे जल, परमार्थे वैष्णवेरा सकल निर्मल। देखो भाइयों, यही भक्त की महिमा है। प्रभु ने भी भक्त वात्सल्य की सीमा का प्रदर्शन किया है। एक तो लोहे का जल पात्र, ऊपर से बाहर का जल, फिर भी परम आदर सहित। पर बाहर का जल यानी घर के बाहर रखा हुआ जल, खुला में पड़ा हुआ तो उसमें धूल भी बैठा होगा, तो इसलिए लिखा है कि पहले तो वो लोहे के पात्र का जल है, लोहे के बर्तन में रखा है, उसके ऊपर से वो बाहर का जल है। फिर भी परम आदर सहित प्रभु ने सब पी लिया। परमार्थ में जब पीने की इच्छा हुई तब भक्त का जल अमृत रस जैसे हो गया। भक्ति को समझाने के लिए ही ऐसे पात्र में जल रखा गया है। परमार्थ में वैष्णव का सब कुछ निर्मल होता है। लोहा सबसे कम दाम की धातु है। सबसे सस्ता जो मेटल है उसमें सबसे सस्ता मेटल लोहा है। लोहा सबसे कम दाम की धातु है। इस पर भी वो लौहमय पात्र बहुविधा व्यवहार के कारण जीर्ण हो गया था, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण वो जो लोहे का पात्र था वो जीर्ण हो गया, माने टूटा फूटा सा हो गया। और फिर उसका उपयोग बाहरी कामकाज के लिए होता था, यानी बाहर हाथ पैर धोने के लिए, इस तरह के कामकाज के लिए होता था। परमार्थ के विचार से चिन्मय दर्शन में अचिद दर्शन के कारण दरिद्रता अथवा नीचता भागवत भक्ति में रुकावट है। इसे दिखाने के लिए, यानी हम भक्त को देखकर उसकी गरीब ऐसे देखते हैं कि उसके पास कुछ है नहीं, गरीब है। मटेरियली अगर भक्त गरीब भी हो तो ये हमारी दोष बुद्धि है। भक्त कभी भी जो होता है वो बहुत ही धनवान होता है, क्योंकि उसके पास भगवान होते हैं। तो भागवत भक्ति में ऐसी सोच जो ऐसे दर्शन करता है कि चिन्मय दर्शन में जो भगवान और भगवान के भक्त हैं तो वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। अगर उसमें हम ये देखें अचित दर्शन के कारण हम क्या देखते हैं कि वो दरिद्र है, गरीब है या नीच कुल का है, तो इससे क्या होगा, हमारी भागवत भक्ति में वो रुकावट बनेगा, यानी हम कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को ही दिखाने के लिए दरिद्र श्रीधर के द्वारा नाना प्रकार से मरम्मत किए गए टूटे फूटे लोह जल पात्र में से जल पीकर प्रभु ने जगत को ये शिक्षा प्रदान की है कि अप्राकृत दर्शन से आदर सहित भक्तों को मर्यादा प्रदान करनी चाहिए। यानी भक्तों को कभी भी मटेरियल दृष्टि से नहीं देखना है, अप्राकृत यानी ट्रांसेंडेंटल, उनको ट्रांसेंडेंटल ही समझना है। भगवान और भगवान के भक्त में अंतर नहीं करना है। भगवान अपने भक्त जो होता है वो भगवान का ही अर्च विग्रह स्वरूप होता है। तो ये बात हमने इसी चैप्टर में पढ़ी है। तो इस तरह भगवान और उनके भक्तों में हमें दोष दर्शन नहीं करना है। जिस तरह भगवान हमारा ट्रांसेंडेंटल है, वैसे ही भगवान के भक्त भी अप्राकृत हैं, और इसलिए उनको बहुत ही, उनकी हर वस्तु को हमें आदर सहित भगवान के भक्तों को और उनके वस्तुओं को भी उतना ही सम्मान करना है। ये नहीं, दोष बुद्धि नहीं करनी है कि ये गरीब है, इनके वस्त्र फटे हुए हैं, इनका घर टूटा हुआ है, इनके पास ठीक से बर्तन नहीं है। तो
ऐसा करने से क्या होगा, अपराध लगता है। इस तरह भगवान के भक्तों का जो जल होता है उसको पीने से क्या मिलता है, हमें भगवान की भक्ति मिलती है। भक्तों का उच्चिष्ट पाना यानी भक्तों का जो प्रसाद हो जाता है, भक्त जो भगवान का प्रसाद पाते हैं या भक्त के हाथों से बना हुआ जो प्रसाद होता है वो पाना, जो हमने कल ही पढ़ा है कि जो पंडित व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उसको हमेशा ये अपेक्षा करनी चाहिए, अगर वो हो सके तो उसे वैष्णव के हाथ से बना हुआ उनका भगवत प्रसाद पाना चाहिए, जो वो भगवान को भोग लगाते हैं अपने हाथ से बनाकर, वो वाला भगवान का प्रसाद वैष्णव से निवेदित करके पाना चाहिए। अथवा उस वैष्णव ने जो भगवान का प्रसाद पाया है और फिर वो जो बचा हुआ उच्चिष्ट होता है वो प्रसाद पाना चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो भी ना मिले तो उनका जो उच्चिष्ट जल होता है वो पानी वो उनसे लेना चाहिए। और अगर वो भी ना मिले, उच्चिष्ट जल भी अगर उनका प्रसादी हो किसी भक्त का, तो वो जल पाना चाहिए। और अगर वो जल भी ना मिल पाए तो क्या करना चाहिए, उनके जो चरण है उसको प्रक्षालित करके उनके चरण को धोकर वो जल पीना उचित होता है। तो ये जो 4 चीजें बोली गई है, इन चारों को से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दाम्भिकेरा रत्न पात्र दिव्य जलासन, आचु कपिवारा कार्य ना देखे नयन, ये से द्रव्य सेवा केरा सर्व भावे खाए, नैवेद्यादि विधि राओ अपेक्षा नहीं चाय, अल्प द्रव्य दासे ना दिले बले खाए, तारा साक्षी ब्राह्मणेरा खुद द्वारकाए, और से शेड सेवे केरे करे आत्मसत, तारा साक्षी वनवासे युधिष्ठिर शाक, सेविका कृष्णेरा पिता माता पत्नी भाई, दास बई कृष्णेरा द्वितीया आर नाई, ए रूपे चिंताए दासे से रूप हय, दासे कृष्णे करिवारे पाराए विक्रय, सेवक वत्सल प्रभु चारी वेदे गाय, सेवकेरा स्थाने कृष्ण प्रकाशे सदाय, दंभी के रत्न जड़ित दिव्य जल पात्र। अगर कोई दंभी व्यक्ति हो, दंभी व्यक्ति कौन होता है कि वो सभी देवी देवताओं को और कृष्ण को भी एक ही लेवल पे समझता है। वो सोचता है कि सारे देवी देवता और भगवान कृष्ण भी सेम है, भगवान विष्णु जो है वो और देवी देवता एक ही लेवल पर। तो ऐसे लोगों को दंभी कहा गया है। तो ऐसे दंभी के घर में अगर रत्न जड़ित पात्र हो, दिव्य जल पात्र हो, पानी पीने के लिए अच्छा बड़ा सुंदर सा जग हो, वो भी उसके ऊपर भी रत्न वगैरह जड़ित हो, सोने का पात्र क्यों ना हो, तो ऐसा दिव्य जल पात्र ही क्यों ना हो दंभी का, उस दंभी के रत्न जड़ित दिव्य जल पात्र में से जल पीना तो दूर की बात है, प्रभु उस ओर देखते भी नहीं है। भगवान का पूरा संसार है, उनको इन चीजों से क्या मोह हो सकता है, उनको सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात इनसे क्या मोह हो सकता है जिसको उन्होंने स्वयं ही बनाया हो। तो वो तो सभी पूरे वस्तुओं के स्वामी हैं। तो भगवान जो है वो इन चीजों की तरफ देखते भी नहीं है। अगर कोई दंभी हो तो उसके घर का ये चाहे कितना भी स्वर्ण का पात्र क्यों ना हो, चाहे रत्न जड़ित पात्र क्यों ना हो, भगवान उस ओर देखते भी नहीं। लेकिन उनका सेवक का कुछ भी द्रव्य वे परम आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। पर उनका जो दास है, उनका जो सेवक है, वो अगर उनको प्रेम से जो भी देता है उसको वो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं। खाते समय वे नैवेद्य आदि विधि की अपेक्षा भी नहीं करते हैं, यानी वो ये भी नहीं सोचते हैं कि हम बहुत नियमों के द्वारा भगवान को कुछ ऑफर करते हैं, प्रार्थना वगैरह या ये नियम है उसके द्वारा ऑफर करेंगे तो ही भगवान ग्रहण करेंगे, वो ये चीज भी नहीं देखते हैं। खाते समय वे नैवेद्य आदि की विधि की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। अल्प मात्रा में द्रव्य होने के कारण दास द्वारा प्रदान ना करने पर वे बलपूर्वक छीन कर खाते हैं। और अगर उनका दास बहुत गरीब हो, उसके पास
बहुत कुछ ना हो भगवान को देने के लिए, और वो उनसे छुपाने की भी कोशिश करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उनसे अपने दास से उस चीज को, उस वस्तु को छीन कर खा लेते हैं। यानी उनको निवेदित करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप भगवान को ना भी दो तो भी भगवान आपसे छीन कर खा लेंगे। यानी भगवान वैदिक भक्ति को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये वैदिक भक्ति इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के लिए उस लेवल का प्रेम नहीं है, और इसलिए इस वैदिक भक्ति के रास्ते से हम अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको अभी भी जो भगवान को फूड तो ऑफर करते हैं, पर उनके मन में डाउट रहता है क्या भगवान ने उसको ग्रहण किया होगा। लेकिन जो भक्त होगा, जो सरल हृदय होगा, उसको अगर कोई गुरुजन ये बोल दे कि आप भगवान के सामने इसको रखेंगे तो भगवान उसको पाते हैं, तो वो उस पे सरलता से विश्वास कर लेगा। उसके मन में कोई डाउट नहीं आएगा कि इसको भगवान ने नहीं पाया होगा, तो या माने वो मेंटल स्पेकुलेशन में नहीं जाएगा। वो उस गुरुजन की बात को कंफर्म समझता है कि हाँ, इन्होंने कहा है तो भगवान इसी तरह पाते हैं। तो वो होता है एक सरल हृदय वाला। तो भगवान के भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के बहुत ही सरल हृदय होते हैं। और ऐसे भक्त अगर भगवान से कुछ अपने दीनता के कारण मेरे पास भगवान को, जैसे अभी जो श्रीधर है, वो जब देखते हैं कि भगवान उनके लोहे के टूटे फूटे जीर्ण पात्र से जल ग्रहण कर लिया, तो वो इस बात से दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास भगवान को ऑफर करने के लिए कुछ उनके लायक का नहीं है, और ये सोचकर वो दुखी होकर दुख से वो मूर्छित हो जाते हैं। तो अगर भक्त के पास कुछ ना हो, मुट्ठी भरी कोई चीज हो, तो जिस तरह से सुदामा अपनी पोटली को बार बार छुपा रहा था कृष्ण से, तो कृष्ण ने क्या किया, उससे छीन कर उसको पा लिया। इसी तरह भगवान छीन कर पा लेते हैं, और फिर वो ये भी इंतजार नहीं करते उनके भक्त से, वो वैदिक भक्ति की अपेक्षा नहीं करते कि वो बड़े नियम से उसको ऑफर करेगा तभी मैं ग्रहण करूंगा। ये जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, जिनके हृदय में अभी भगवान के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, तब वैदिक भक्ति होती है। लेकिन जब प्रेम की स्थिति आती है, तब वैदिक भक्ति का कोई कार्य नहीं होता। अल्प मात्रा में द्रव्य होने के कारण दास द्वारा प्रदान ना करने पर भी वे बलपूर्वक छीन कर खाते हैं। द्वारका में सुदामा ब्राह्मण की खुद, यानी चावल की कनकी, चावल के छोटे छोटे टुकड़े जो लास्ट में बच जाते हैं चावल को साफ करने के बाद, इसका साक्षी है। यानी भगवान ने किस तरह उनकी पोटली को छीन कर उसको पाया था। अंत में प्रभु सेवक को आत्मसात कर लेते हैं, और वनवास में प्रभु द्वारा युधिष्ठिर का शाप ग्रहण करना इसका साक्षी है। सेवक ही कृष्ण के पिता, माता, पत्नी और भाई सब कुछ होते हैं, और दासों को छोड़कर कृष्ण का दूसरा कोई नहीं है। दास जैसा चिंतन करते हैं, कृष्ण वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। यानी भगवान अपने दासों के दास उनको खरीद लेते हैं। तो जैसे वो अपने भक्तों को आत्मसात कर लेते हैं, यानी वो अपने में और अपने भक्तों में कोई अंतर नहीं करते। जैसे वो खुद को समझते हैं, वैसे वो अपने भक्तों को समझते हैं। और ये वनवास के समय जब युधिष्ठिर के घर भगवान ने शाप ग्रहण किया था, जो वन में मिलने वाले घास फूस के जो हरे पत्ते हैं, उसकी सब्जी को उन्होंने स्वीकार किया था। यानी उनको कुछ बहुत अच्छे चीज ऑफर नहीं कर पाए थे युधिष्ठिर महाराज। तो ये बात इस बात का साक्षी है कि कितने भक्त वत्सल है भगवान के लिए उनके भक्त ही उनके माता, पिता, पत्नी, भाई सब कुछ होते हैं। और जिस भी रिश्ते से दास उनको चिंतन करता है, जिस भी रिश्ते से दास उनके साथ कनेक्ट होता है, संबंध जोड़ता है, भगवान उसके लिए उसी रूप में आ जाते हैं। और दास कृष्ण को बेच भी सकता है, यानी इतना वो उसका कृष्ण सबके स्वामी है, लेकिन वो अपने दास के भी दास बन जाते हैं। और दास को इतना अधिकार हो जाता है कि वो भगवान को बेच भी सकता है।
चारों वेद जो है वो भगवान के इस सेवक वत्सलता के रूप के प्रभु का ये माने जितने भी वेद हैं, हमारे जो चारों वेद हैं, उसमें यही बात बताई गई है कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है और इसी रूप का वो प्रभु का कीर्तन करते हैं। वेद सेवक के निकट कृष्ण सदैव स्वयं प्रकाशित रहते हैं, यानी सेवक को भगवान अपने आप ही दर्शन देते हैं और जो दंभी होता है भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं है। जड़ जगत में बहुविधा उपादानों एवं अनेक द्रव्यों से संपन्न अनेक व्यक्तियों में कई बार दाम्भिकता आकर उपस्थित हो जाती है। तो जिसके पास जितना मटेरियल सुख सुविधाएं होती हैं, या फिर उनके बच्चे बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड होते हैं या बहुत अच्छे जॉब पर होते हैं, तो ऐसे माता पिता को इन चीजों के लिए अहंकार हो जाता है, दंभ आ जाता है। आपके पास बहुत धन है और सारी मटेरियल सुख सुविधा है तो उसका भी दंभ आ जाता है, उसका भी अहंकार आ जाता है। तो ऐसे लोगों के पास, जिसके पास बहुविधा उपादानों अनेक द्रव्यों से संपन्न अनेक व्यक्तियों में कई बार दाम्भिकता आकर उपस्थित हो जाती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं धनी हूँ, सेवा के लिए मैं बहुत से उपकरण संग्रह कर सकता हूँ, तब उनको इस बात का भी दंभ होता है कि हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं भगवान की, तो वो उनका मंदिर बड़ा वैभवशाली होगा। श्रीधर स्वामी जैसे वैष्णव मायावादी हैं इत्यादि नाना प्रकार के कुविचार दाम्भिकता का आश्रय कर लेते हैं। मैं बहुत भक्तिमान हूँ। श्रीधर स्वामी जैसे वैष्णव मायावादी हैं और इत्यादि नाना प्रकार के वो कुविचार दाम्भिकता का आश्रय कर लेते हैं, किंतु भगवान श्री गौर सुंदर उन सब लोगों की और दृष्टिपात भी नहीं करते हैं। यानी भगवान ऐसे अहंकारी दाम्भिक लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देते, दृष्टिपात भी नहीं करते, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, अथवा उनसे किसी सेवा की अभिलाषा भी नहीं रखते। मैंने भगवान को ऐसे लोगों की सेवा चाहिए ही नहीं। भगवान को किस चीज की कमी है? उनको कोई चीज की कमी नहीं है। उनको चाहिए तो क्या चाहिए? हमारा प्रेम चाहिए। अगर कोई बस भगवान को उपकरणों से सेवा करना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट चीजें देना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं दे पा रहा है, तो भगवान को उस चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। वो उन चीजों की तरफ देखते भी नहीं है। इस तरह उनसे भगवान सेवा की अभिलाषा ही नहीं रखते हैं। विश्रम्भ, साख्य, वात्सल्य एवं मधुर रस के विषय भगवान को जागतिक विचारों का गौरव बाध्य करने में समर्थ नहीं होता है। यानी इस संसार का जो मटेरियल वर्ल्ड में जो जिन चीजों को हम बहुत अच्छा, बहुत जिस पर हम बड़ा गर्व करते हैं, उन चीजों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। दरिद्र भक्त के द्वारा प्रदान की गई सामान्य वस्तु को भी भगवान बलपूर्वक आदर सहित ग्रहण करते हैं, परंतु बहुत ही धनवान दाम्भिक व्यक्ति के द्वारा मर्यादा सहित यानी बड़े नियम कायदों से के साथ वैदिक भक्ति के सहित मर्यादा सहित प्रदान किए गए द्रव्य को भी भगवान अस्वीकार करते हैं। द्वारका सुदामापुरी निवासी, वर्तमान में पोरबंदर, सुदामा विप्र के द्वारा प्रदत्त अन्न कर्ण भगवान ने आदर सहित ग्रहण किए थे। उसी प्रकार वनवास के समय युधिष्ठिर द्वारा प्रदत्त वन शाक को भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही आदर के साथ ग्रहण किया था। वो ये नहीं देखते कि उसमें कोई टेस्ट है या नहीं, नमक कम है या क्या मुझे खिला रहे हैं। आपका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है भगवान को जो हम भोग ऑफर करते हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा प्रेम और हमारा समर्पण, कि हम सच्चे दिल से भगवान को दे रहे हैं, तभी भगवान उस चीज को स्वीकार करेंगे। अगर उस चीज में दम है, अहंकार है और हमको ऐसे लग रहा है मैंने तो सबसे बेस्ट चीजें दी है भगवान, तो बुद्धि लगाकर सोचना चाहिए कि ये संसार जिसका है उसके सामने तो हम पूरी दुनिया का सामान लाकर भी रख देंगे तो उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी का तो है सब कुछ। माने
जब गाय का जो दूध होता है वो कभी एकदम प्योर नहीं होता, वो हमेशा बछड़े का झूठा ही होता है। गाय से जो हम दूध पाते हैं वो बछड़े का झूठा ही होता है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जिसको हम बहुत पवित्र समझ सके और फिर वो भगवान को ऑफर करें। तो भगवान को जो चीज चाहिए वो क्या है? वो प्रेम है। अगर वो इंग्रेडिएंट, वो प्रेम उसमें नहीं है तो फिर आप कितना भी वैभवशाली भगवान को ऑफर कर दो, भगवान उस चीज की तरफ देखेंगे भी नहीं। सेव्य कृष्ण की पत्नी, पिता, माता, सखा, दास आदि सभी सेवक मात्र हैं। जो भगवान की नित्य लीला के परिकरों में से हैं, उन सब सेवकों के संपत्ति रूप भगवान की सेवा विभिन्न सेवकों के द्वारा विभिन्न रसों में विहित होती है। इस तरह हर जो उनका सेवक है, दास है, वो अलग अलग रस में भगवान की सेवा करता है और भगवान उसके सेव्य वस्तु है। यानी वो भगवान को बेच भी सकता है, वो पूरी तरह भगवान उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। नयन भरिया देखा दासेरा प्रभाव, हे न दास्य भावे कृष्ण कर अनुराग। अल्पहीन नामानिहा कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। बहु कोटि जन्म ये करीला निज धर्म, अहिंसाए आमाए कराए सर्व कर्म। अहर्निशा दास्य भावे ये करे प्रार्थना, गंगा लभ्य हया काले बलि नारायण। तबे हया मुक्त सर्व बंधेरा विनाश, मुक्त हईले हया से गोविंदेरा दास। एई व्याख्या करे भाष्यकारे रासा माझे, मुक्त सब लीला तनु करी कृष्ण भजे। नयन भर के दास का प्रभाव देखिए और इस प्रकार के दास्य भाव से कृष्ण में अनुराग कीजिए। कृष्ण दास जैसे नाम को अल्प मत समझिएगा। यानी अगर हम बोलते हैं कि ये कृष्ण का दास है तो दास शब्द से ये मत सोच लेना कि दास मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कृष्ण दास जैसे नाम को अल्प, छोटा मत समझना। अल्प भाग्यशाली को भगवान अपना दास नहीं बनाते हैं। जो बहुत ही जिसका अच्छा भाग्य नहीं है वो उसको भगवान अपना दास नहीं बनाते हैं। जो भगवान का दास बनता है वो कौन होता है? वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। करोड़ों जन्मों तक जिसने अपने धर्म का पालन किया हो और अहिंसा और अमाया सहित, बिना माया के सहित जिसने सर्व कर्म संपादित किया हो, करोड़ों जन्मों तक दिन रात दास्य भाव के लिए जिसने प्रार्थना की हो, उसी को अंतिम समय में नारायण नाम उच्चारण करते हुए गंगा की प्राप्ति होती है। गंगा की प्राप्ति यानी मृत्यु प्राप्त होती है। तब जाकर वो मुक्त होता है। मुक्त होने से सभी बंधनों का विनाश होता है। मुक्त पुरुष ही गोविंद का दास बन सकता है। नित्य मुक्त व्यक्ति ही लीला तनुधारी भगवान की उपासना करते हैं। भाष्यकारों का समाज इसी प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भागवत सेवा में तत्पर है। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, जिसके मुख से कृष्ण नाम निकलता है, इसको इतना छोटा मत मानिए, क्योंकि हम सबको करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, तब जाकर हमारे मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, तब जाके हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं। जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भागवत सेवा में तत्पर हैं। मायाबद्ध जीव इस बात को बिना समझे उच्चाकांक्षा के वशीभूत होकर भक्ति वर्जित विभिन्न अनुष्ठानों को साधना समझते हैं एवं अंत में उस प्रकार की साधना के फल स्वरूप उन लोगों को जो उन्नत आदर्श मिलता है वो होता है भागवत सेवा विमुक्ता का अन्यतम निर्देशन होता है। जिस समय मानवों में सभी प्रकार की भागवत सेवा प्रवृत्ति जागृत होती है, उस समय वे सर्व अपेक्षा धन्य हो जाते हैं। भागवत भक्त गण सदैव लोगों के लिए सर्वोत्तम मंगल की भावना से कृष्ण में उनकी अनुराग वृद्धि हो जाए, ऐसी शुभेच्छा का पोषण करते हैं। यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि
उनका जो कृष्ण के प्रति अनुराग है उसमें वृद्धि हो, वो बढ़े, ऐसे शुभेच्छा का पोषण करते हैं। सेवा के द्वारा ही सेव्य वस्तु का प्रीति विधान होता है। तो जो प्रेम होता है वो किस तरह अभिव्यक्त होता है? सेवा से। हम जिसकी जितनी सेवा करना चाहते हैं हम उस व्यक्ति से उतना प्रेम करते हैं। तो भगवान से अगर हमें प्रेम होगा तो हम भगवान के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा के द्वारा ही सेव्य वस्तु की प्रीति विधान होता है, यानी प्रीति का पता चलता है। सेव्य के अभिष्ट साधन में यत्न करने का नाम ही भक्ति है। यह बोध परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों के हृदय में ही प्रकाशित होता है। जो भाग्यहीन होते हैं वे भागवत सेवा की उपदायता नहीं समझ पाते। जो भाग्यहीन व्यक्ति होगा वो भगवान की सेवा के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, और इस कारण से वे विदग्ध ललाट हैं। उन सब भाग्यहीन व्यक्तियों को भगवान अपना दासत्व प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे भाग्यहीन व्यक्तियों को भगवान अपना दास नहीं बनाते हैं। भगवान के निकट सेवा के लिए प्रार्थना करने से अंत में मरण के समय नारायण शब्द के उच्चारण करने का एवं गंगा जल में निमज्जित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर्वज्ञ विष्णु स्वामी भाष्यकारों में आदि पुरुष हैं। उन्होंने लिखा है कि जीवगण माया से मुक्त होकर स्वाधीन भाव से लीलामय विग्रह भगवान की नित्य सेवा करते हैं। लीला विशेष ग्रहण के अलावा मानवों की नश्वर क्रिया में जो सेवा दिखाई देती है वो श्रद्ध भंगुर है। श्रीधर स्वामी पाद ने मूल भाष्यकार के वाक्य को श्रीमद् भागवत की अपनी टीका में उद्धृत किया है। कोई भी भाष्यकार जड़ जगत में बद्ध नश्वर क्रिया समूह को भजन नहीं मानते हैं, परंतु वे सभी नित्य लीलामय के स्वरूप विग्रह का आदर करते हैं। यानी जो बद्ध जीवात्मा है, जो इस जड़ जगत में कोई अपना लक्ष्य समझती है, ऐसे लोग अगर भजन वगैरह करते हैं तो उसको भजन नहीं माना जाता। क्या माने, अगर वो ये भजन साधन इस लक्ष्य से करते हैं कि उनको इस जड़ जगत में सब कुछ मटेरियल चीजों को प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं, तो हम उसको भजन नहीं मान सकते। जो भजन हमें कृष्ण की सेवा करने की इच्छा देता है, कृष्ण के हम और अच्छे से कैसे सर्व कर पाए, तो वो होता है भगवान का असली भजन। मुक्त अपि लीलाया विग्रहम कृत्वा भगवंतं भजन्ते अतएव भक्त हया ईश्वर समान। भक्त स्थाने पराभाव माने भगवान अनंत ब्रह्मांडे यता आछे स्तुति माला। भक्त ये ना स्तुति राना धरे केह कला। दास नामे ब्रह्मा शिव हरीश समान। धरनी धरेन्द्र चाहे दास अधिकार। ऐसा बा ईश्वर तुल्य स्वभावे भक्त तथापि हा भक्त है वारे अनुरक्त। मुक्ता अपि लीलाया विग्रहम कृत्वा भगवंतं भजन्ते। यानी नित्य मुक्त जन भी लीला तनुधारी भगवान की उपासना करते हैं। ऐसी व्याख्या सर्वज्ञ भाष्यकारों ने की है। नित्य मुक्त जन भी भगवान की उपासना करते हैं। अतएव भक्त ईश्वर के समान होते हैं। भक्त के समक्ष भगवान भी हार मान लेते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी स्तुति मालाएं हैं, उनमें से कोई भी भक्त जैसी स्तुति के अंश का अंश भी नहीं है। दास नाम से ब्रह्मा और शिव सबको हर्ष प्राप्त होता है। धरनी धरेन्द्र दास के अधिकार में स्थित होना चाहते हैं। ये सब ईश्वर के समान स्वाभाविक रूप से ही भक्त हैं, फिर भी भक्त बनने के लिए अनुराग युक्त रहते हैं। यानी ब्रह्मा और शिव भी भगवान के दास बनना चाहते हैं। वो स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त ऑलरेडी हैं, तभी उस पोजीशन पर हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का भक्त बनने की इच्छा रखते हैं।
अद्वैत प्रभु का स्वरूप जानने में असमर्थ व्यक्तियों को उस विषय में विभिन्न धारणाएं रखने के कारण दुख की प्राप्ति होती है। यानी हे ना भक्त अद्वैत तेरा बलि ते हरिषे, पापी सब दुख पाए निज कर्म दोषे। हर्ष के साथ अद्वैत की को भक्त के रूप में संबोधित करने में पापियों को अपने कर्म दोष के कारण दुख प्राप्त होता है। वो क्या करते हैं, वो अद्वैत आचार्य को विष्णु मानते हैं और चैतन्य महाप्रभु को उनका दास मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि अद्वैत आचार्य भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और ऐसा मानने में उनको कर्म दोष नजर आता है, दुख प्राप्त होता है। किसको? जो पापी व्यक्ति है, जो नहीं मानते कि अद्वैत आचार्य जो है कि वो भगवान के भक्त है, जो ये सोचते हैं कि अद्वैत आचार्य मायावादी हैं। कृष्णेरा संतोष बड़ा भक्त हीना नामे, कृष्णचंद्र बिने भक्त आर के वा जाने। भक्त के नाम से कृष्ण को बड़ा सुख मिलता है, बिना कृष्णचंद्र के भक्तों को और कौन पहचान सकता है। यानी भगवान के अलावा कौन अपने भक्तों उनके भक्तों को पहचान सकता है। उदर भर न लागी एबे पापी सब, लाओ याय ईश्वर आमी मूले जर गव। गदर्भ श्रीगाल तुल्य शिष्य गण लैया, केहा बले आमी रघुनाथ भाव गिया। कुकुरेरा भक्ष देहा इहा रे लैया, बलाय ईश्वर विष्णु माया मुग्ध हैया। सर्व प्रभु गौरचंद्र श्री सच्चिनंदना, देखा तार शकति एई भरिया नयन। इच्छा मात्र कोटि कोटि समृद्ध हैला, कटा कोटि महादीप ज्वलिते लागिला। केवा रोपी लेका कला प्रति द्वारे द्वारे, केवा गाए वाय केवा पुष्प वृष्टि करे। सब पापी क्या करते हैं आजकल, उदर भरण के लिए मैं ईश्वर हूँ ऐसा बोलते हैं। यानी अपने पेट भरने के लिए, उदर यानी पेट, तो जितने भी पापी हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूँ ऐसा बोलते हैं। असल में वे सब बूढ़े बैल हैं, महामूर्ख हैं। बूढ़ा बैल जो होता है वो किसी काम का नहीं होता, इसी तरह असल में वो सब बूढ़े बैल हैं, महामूर्ख। गर्दभ श्रीगालों के समान शिष्यों को लेकर कोई कहता है मैं रघुनाथ हूँ, इस प्रकार का वो अपने शिष्य अपने फॉलोअर्स बनाकर उनके सामने बोलेंगे कि मैं रघुनाथ हूँ, मैं राम हूँ। विष्णु माया से मोहित होकर कुत्तों के भक्ष इस देह को लेकर वे अपने आप को ईश्वर मानते हैं। यानी भगवान जो है उनका तो देह भी मटेरियल नहीं है, लेकिन ये लोग जिनका मटेरियल बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी क्या है, इसके जब हम मर जाते हैं तब ये शरीर क्या होता है इसको या तो कीड़े मकोड़े खाएंगे या फिर श्रृगाल खाएगा, गीदड़ चमगादड़ ये सब का भक्ष्य होता है, या तो कुत्ता खाएगा। तो इसी तरह विष्णु माया से मोहित होकर कुत्तों के भक्ष्य इस देह को लेकर वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं। और गौरचंद्र श्री सच्चिनंदन सबके प्रभु हैं। नयन भरकर उनकी शक्ति को देख लो, उनकी इच्छा मात्र से करोड़ों लोग एकत्रित हो जाते हैं, करोड़ों महादीप जलने लगते हैं। द्वार द्वार पर कौन केला रोपित करता है, कौन गाता है, कौन बाजा बजाता है, कौन पुष्प वृष्टि करता है। ने ये सब कुछ महाप्रभु की शक्ति से हो रहा था। करी लेना मात्र श्रीधरेरा जलपान, की हैला ना जानी प्रेमेरा अधिष्ठान। भक्त वात्सल्य देखी त्रिभुवन कांदे, भूमि ते लौटाए केहा केश नाही बांधे। श्रीधरा कांदाए त्रिना धरिया दशने, उच्च करी हरि बले सजल नयने। की जल करीला पान त्रिदशेरा राय, नाचाए श्रीधर कांदे करे हाय हाय। भक्त जला पान करी प्रभु विश्वंभर, श्रीधर आंगने नाचे वैकुंठ ईश्वर। प्रिय गणे चतुर्दिके गाये महारसे, नित्यानंद गदाधर शोभे दुई पासे।
श्रीधर का जल पीने मात्र से प्रभु में ना जाने कौन से प्रेम का अधिष्ठान हो गया। भक्त के प्रति प्रभु की वात्सलता को देखकर त्रिभुवन क्रंदन करने लगा, यानी तीनों लोग जो है वो रोने लगे प्रभु की इस वात्सलता को देखकर, अपने भक्त के प्रति इस प्रेम को देखकर। कोई बिना केश बांधे भूमि पर लोटपोट होने लगा। दांतों में तृण लिए श्रीधर क्रंदन कर रहे थे और आंसुओं से भरे हुए नेत्रों सहित ऊंचे स्वर में हरि हरि कह रहे थे। त्रिदश देवताओं के अधिपति महाप्रभु ने कौन सा जल पी लिया है, ये देखकर श्रीधर नृत्य, क्रंदन और हाय हाय करने लगे। वैकुंठ के ईश्वर प्रभु विश्वंभर भक्त श्रीधर का जल पीकर उसके आंगन में नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर प्रिय भक्त वृंद महा आनंद सहित कीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद और गदाधर दोनों ओर शोभा पा रहे थे। तो इस तरह भगवान के पार्षद उनको घेर कर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु आंगन के बीच में खड़े होकर नृत्य किए जा रहे हैं। श्रीधर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि महाप्रभु ने जल मने जो कोई भी ना पिए, कोई भी उसको हाथ भी ना लगाए, वो जल का पात्र उठाया, उसको पी लिया। सबके आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे हैं। इतना भगवान का ऐसा प्रेममय स्वरूप देखकर सबके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। खोला वेचा सेवे केरा, देखा भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे यार, देखी या महिमा। उस केले बेचने वाले सेवक श्रीधर के भाग्य की सीमा तो देखिए, जिसकी महिमा को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी भी रोने लगे, क्रंदन करने लगे। धने जने पांडित्य कृष्णेरा नहीं पाई, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई। धन, जन और पांडित्य के बल पर, यानी हम बहुत धनवान क्यों ना हो, हमारे पास बहुत ढेर सारे फॉलोअर्स क्यों ना हो, हमारे अंदर हमने सारे वेदों को क्यों ना पढ़ रखा हो, बहुत पांडित्य ही क्यों ना हो, इसके बल पर हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। चैतन्य गोसाई तो केवल भक्ति के वशीभूत हैं। जला पाने श्रीधरेरा अनुग्रह करी, नगरे आईला पुनः गौरांग श्रीहरि। नाचे गौरा चंद्र भक्ति रसे ठाकुर, चतुर्दी के हरि ध्वनि सुनिए प्रचुर। जल पान द्वारा श्रीधर को अनुग्रहित करके, श्रीधर पर कृपा करके गौरांग श्रीहरि फिर से नगर में लौट आए। अपने नगर में भक्ति रस के ठाकुर नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर प्रचुर हरिध्वनि सुनाई दे रही थी। करोड़ों लोग हैं तो सब हरिध्वनि कर रहे हैं, तो बहुत ही